तो आज हम लोग देख रहे हैं थ्री फेज सिस्टम। सिंगल फेज हम लोग देख लिए हैं कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इन तीनों में हम लोग क्या अप्लाई किए थे बताओ? एसी ना। हम लोग तीनों में क्या किए? एसी किए ना अप्लाई जी। तो एसी जो हम लोग अप्लाई किए हैं, अगर मान लो इसके पास वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो इसको हम लोग क्या लिखे थे? Vm sin ओमेगा टी। ये क्या है तुम्हारा? सिंगल फेज है। क्या है तुम्हारा? सिंगल फेज। तो हम लोग अपने घर में जो यूज करते हैं वो कौन सा सप्लाई है? सिंगल फेज सप्लाई है। सिंगल फेज ही नहीं कर रहे हो। सिंगल फेज करने का मतलब केवल करंट का मूवमेंट क्या हो रहा है, या करंट तुम्हारा जो आ रहा है या तुम वोल्टेज ले रहे हो जो, वो क्या होगा तुम्हारा? सिंगल फेज से होगा। ठीक है। वही थ्री फेज में क्या होगा तुम्हारा? 3 वायर से करंट आएगा। ठीक है ना। क्या आएगा? 3 वायर से करंट आएगा। हाँ बोलो। नमिता मैम से मिलो जाके। नमिता मैम से मिलो ना। हाँ हो गया तुम्हारा आर एल और सी। ठीक है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंगल फेज सप्लाई। उसी तरह अब अभी मान लो कि अब हम सिस्टम पढ़ रहे हैं क्या? थ्री फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम में तुम्हारा क्या होगा? करंट जो जाएगा वो कितना वायर से जाएगा? 3 वायर। तुम्हारे पास 3 वायर चाहिए और इसे भी हम पढ़ेंगे कितना वायर से करंट जाएगा। नहीं समझा? तो सिंगल फेज में देख रहा होगा कि हर एक सिस्टम में, अगर सिंगल फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, सिंगल, इसको हम लोग फेज लिख रहे हैं। ठीक है ना। सिंगल फेज सिस्टम अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक मान लो क्या होगा, जैसे देखो इसमें क्या है, एक वायर जो होगा तुम्हारा जाने के लिए, करंट जाने के लिए होगा, तो दूसरा वायर किसके लिए चाहिए? रिटर्निंग, करंट को आने के लिए। जिस वायर से करंट मान लो ले रहे हो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? मेन वायर क्या कर रहे हैं? उसको मेन वायर कर रहे हैं, या फेज वायर कर रहे हैं, या हॉट वायर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको मेन वायर कर रहे हैं, या फेज वायर कर रहे हैं, या हॉट वायर कर रहे हैं। जिससे हम लोग करंट को रिटर्निंग लेते हैं उसको हम लोग क्या करें? न्यूट्रल वायर। तो सिंगल फेज सिस्टम में तुम्हारा कितना वायर का जरूरत है? 2। एक में करंट जाएगा तो दूसरा में रिटर्निंग पाथ होना चाहिए ना, तब ना लूप बनेगा जी। एक करंट का जब तक लूप नहीं बनेगा तो तुम्हारा क्या लोड काम नहीं करेगा? बल्ब लगाए काम करेगा नहीं ना। तो एक में तुम्हारा क्या होगा? फेज करंट जाएगा। फेज करंट समझ में आ रहा है ना? फेज करंट जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहें? मेन वायर कहता है। नाम सुना है? मेन वायर का नाम सुना होगा। दूसरा फेज वायर उसी को बोल देते हैं। फिर तीसरा उसी को हॉट वायर भी बोलते हैं। समझ में आया? उसी तरह तुम्हारा एक क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होगा? रिटर्निंग पाथ होगा, करंट उससे क्या होगा? पास करे। वो जरूरी है सिस्टम में न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल है जरूरी। हाँ। अब थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा ना, कहीं कहीं देखा होगा, पैनल में देखना, यहां भी पैनल लगा हुआ है ना, उसमें देखना 3 वायर होगा। ठीक है। उसमें भी 3 वायर कौन सा? मेन वायर का। इसको एक को बोला जाएगा रेड, आर जिसको आर बोलेंगे, वाई येलो, बी क्या होगा? ब्लू। 3 फेज आएगा तुमको। कितना आएगा? 3 फेज। देखेगा ना ट्रांसफार्मर से, अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना यहाँ, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर से देखेगा 3 वायर आया होगा तुम्हारे पैनल में, और पैनल में भी लाइट जल रहा होगा, रेड का, येलो का और किसका? ब्लू का। तो ये तुम्हारा 3 फेज सिस्टम होगा। लेकिन इसके लिए भी, 3 फेज सिस्टम के लिए भी रिटर्निंग पार्ट की जरूरत पड़ता है ना। इसमें तुम्हारा कितना वायर हो जाएगा फिर? 4। तो सिंगल फेज में कितना वायर चाहिए? सिंगल फेज में कितना वायर चाहिए? 2 वायर। और 3 फेज में कितना वायर चाहिए? 4 वायर चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो अब बताओ, तो अब हम कुछ बताते हैं, इसका कंपैरिजन, एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा बता देते हैं, हिंट करते हैं। ये तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है 3 फेज सिस्टम का डिटेल में। ठीक है। लेकिन तभी हम तुमको हिंट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब तुम कह रहा होगा कि सिंगल फेज से 3 फेज है ना तुम्हारा, अगर पावर रेटिंग देखा जाए तो किसमें हाई होगा? 3 फेज में हाई होगा। 3 फेज में क्या होगा ना? हाई होगा। उसका पावर रेटिंग है, जैसे सिंगल फेज में देखा होगा पावर, एवरेज पावर हम लोग डिराइव किए हैं, तो उसको देखा होगा, पावर का फॉर्मूला तुम्हारा होगा V फेज, फिर क्या होगा? I फेज cos थीटा। आया था? V फेज
आई फेज और cos थीटा। लेकिन अगर वही 3 फेज में हम लोग पावर का फॉर्मूला देखेंगे, समझा, पावर का फॉर्मूला 3 फेज में देखेंगे क्या लिखेंगे, 3 V फेज I फेज और क्या होगा cos थीटा। अब बताओ इसमें क्या है, सिंगल फेज से 3 गुना पावर जा रहा है ना इसमें, हाँ। यही पावर अगर हम चाहें इससे लेने के लिए तो हमको कितना वायर चाहिए, 6 वायर चाहिए। अरे 3 गो मेन वाला चाहिए, 3 गो रिटर्निंग अलग अलग लेगा तब ना, तब मिलेगा ना। इसमें तो वो 4 वायर में उतना मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा, इसमें अगर हम वायर देखें तो वायर की संख्या क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा होगा तो हर एक वायर में रेसिस्टेंस होगा, हाँ। इसका मतलब लॉस बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, लॉस बढ़ेगा। इसमें तुम्हारा 4 वायर में कम लॉस होगा ना, अरे होगा, I² लॉस होता है ना, तो I² लॉस क्या होगा, कम होगा, इसमें कम हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी होता है कि आउटपुट पावर बाय क्या होता है, इनपुट पावर। क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। और इसमें मान लो कि इनपुट पावर, समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट बाय इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस क्या होगा, लॉसेस। क्या होगा, लॉसेस। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा, लॉस किसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, एफिशिएंसी घट जाएगा तुम्हारा। तो सिस्टम का एफिशिएंसी इसमें क्या होगा, कम होगा, इसमें एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इकोनॉमिकली कहें ना, इसका बताओ 6 गो इतना पावर को लाने के लिए हमको कितना वायर चाहिए, 6 चाहिए। इसका मतलब इसमें 6 गो वायर को खरीदने में तो कॉस्ट तो ज्यादा लगेगा, इकोनॉमिकली ज्यादा है ना, ये इकोनॉमिकली कम। बस एक ही चीज है कि सिंगल फेज अगर बनाते हैं तो वायर इसमें क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, सिंपल सर्किट होगा, जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा। तो और एडवांटेज डिसएडवांटेज इसको बताया जाएगा, नेक्स्ट में हम बताएंगे, समझा ना, नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें। अभी हम लोग जो मेन जरूरत का चीज है, जो एग्जाम में पूछता है, उसी को हम लोग देखते हैं। तो हिंट में समझ में आ गया कि सिंगल फेज और 3 फेज लाने का क्या पर्पस है, इतना तो कुछ तो हिंट समझा, ठीक है। तो ये अब हम लोग 3 फेज में देखते हैं। तो 3 फेज, सिंगल फेज समझ गया होगा, समझा। अब 3 फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, तुम्हारा 3 वायर चाहिए ना, 3 वायर चाहिए। तो 3 वायर चाहिए तुमको, देखो, और बता दिए तुम्हारा क्या होगा, R/B, ठीक है। तो तीनों का डिस्प्लेसमेंट देखो, इसको हम लोग कह दें R, ठीक है, R, इसको क्या कह रहे हैं Y, इसको क्या कर रहे हैं R/B, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये हम बताएंगे, ये अभी हम कनेक्शन कौन सा कर रहे हैं, स्टार कनेक्शन। 3 फेज कनेक्शन 2 तरह का होता है, स्टार और डेल्टा, अभी हम चर्चा करेंगे इसका। ये तुम्हारा क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। क्या होगा तुम्हारा, न्यूट्रल पॉइंट। ये तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट, मतलब न्यूट्रल वायर यहाँ पे हम लगाएंगे। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, R वायर है, ये तुम्हारा क्या है, Y का है, ये तुम्हारा क्या है, B का, ठीक है, हो गया, समझो। अब इसमें जो R में हम लोग 3 फेज बताया ना तुमको, तो 3 फेज में तुम्हारा 3 सप्लाई आएगा। तीनों तुम्हारा जो होगा R, Y और B, तीनों कितना डिग्री से डिस्प्लेस्ड होगा, 120 से। कितना होगा, अगर मान लो VR को अगर हम लिख दें किस, क्या, Vm sin ओमेगा t, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये कौन से क्लॉकवाइज में हम लोग चल रहे हैं ना, इधर हम लोग घूम रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में अगर मान लो इसको रेफरेंस 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, इसको क्या लेके चल रहे हैं, 0 डिग्री, इधर क्या होगा तुम्हारा -120 होगा। अरे 3 फेज सिस्टम क्या होगा, 3 फेज देखो, 360 को कितना से भाग दो, जितना फेज सिस्टम रहेगा उतना से भाग दो, 3 से भाग दिया तो कितना होगा, 120। मतलब तीनों फेज में कितना डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा, 120 डिग्री का होगा। समझ में आया, तो 120 डिग्री। तो बताओ इसका वोल्टेज को हम लोग क्या, इसको रिफरेंस लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, VR लिखे ना, और Y को क्या लिखेंगे बताओ, Vm sin ओमेगा t -120 लिखेगा। फेज वोल्टेज हम लिख रहे हैं, समझ में आया।
ओके। उसी तरह अगर बी की चर्चा करें, किसका चर्चा करें, तो यहां से भी देखो, इसको रिफरेंस लेके चलें, कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, 240 है ना। क्या लिखेंगे बताओ, वी बी तुम्हारा हो जाएगा Vm साइन ओमेगा टी माइनस 240। अगर वही हम क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दें, क्या करना शुरू कर दें, इधर से सॉरी एंटी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज तो देख लिए, अब घूमना कैसे शुरू कर दें, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 120, समझ में आ रहा है ना, इधर तो माइनस था, इधर क्या होगा तुम्हारा प्लस 120। मतलब इसको हम दूसरा तरीका से भी क्या लिख सकते हैं बताओ, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120। मतलब इसको इस फेज का, बी फेज का वोल्टेज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी फेज के वोल्टेज को ऐसा लिख सकते हैं ना, ओके। फिर देखो ऐसे चलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस 240 लिखेंगे जी। मतलब दूसरा तरीका इसको हम लोग लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी प्लस 120, समझ में, सॉरी कितना 240। और ये तो सेम ही रहेगा, घूम के आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बात, क्या क्या कहना चाह रहे हैं सर। तो ये तुम्हारा 3 फेज सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब तुम्हारा तीनों फेज का वोल्टेज अगर ले रहे हो तो वोल्टेज में कितना का डिस्प्लेसमेंट होगा, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो, समझ में आया। इसी को अगर हम लोग पोलर में